अगर मैं आपसे कहूँ कि बोरुटो की रासेंगान उजुहिको जैसी टेक्निक जूरा पर वर्क नहीं करती तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? फेल तो ऐसा ही कुछ होके रखा है। तो हमारे पास बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स के चैप्टर 22 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक बटन को प्रेस कर देना। तो लास्ट वाले चैप्टर में जहाँ सारादा उचिया ने रियू को हराया था, वहीं पर क्लॉक ग्लिम्स के जरिए जूरा टेलीपोर्ट होता है, लेकिन वहाँ पर आते ही वो सभी लोगों को इग्नोर मार देता है, यहाँ तक कि रियू के थॉर्न सोल बल्ब को भी। शायद जूरा जानता है कि टीम सारादा का कोई भी मेंबर अभी इस हालत में नहीं है कि वो रियू के उस बल्ब को ले ले। इसके बाद हमें बोरुटो एंड कोनोहामारू दिखाए जाते हैं, जहाँ मात्सुरी भी सोल बल्ब में कन्वर्ट हो रही होती है और जूरा भी इस जगह पर आ गया है और उसे पता है कि बोरुटो कहाँ पर है, इसलिए वो जल्दी से उठकर बोरुटो के पास जाने की ट्राई करता है। और शायद बोरुटो को भी पता चल गया है कि जूरा आ रहा है, इसलिए वो अपने सूरिकेन को आसपास पत्थरों पर फेंक कर खुद को रेडी करता है ताकि वो थंडर गॉड टेक्निक को स्पैम कर सके। और जूरा बोरुटो की तरफ बढ़ते बढ़ते अपने रिनिगान से एक टेल बिस्ट बॉम्ब को उनकी तरफ फायर कर देता है, लेकिन बोरुटो यहाँ पर फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक का यूज करके खुद को एंड कोनोहामारू को उस जगह से दूर कर लेता है, जिसके बाद बोरुटो कोनोहामारू को अकेला छोड़ देता है एंड कोनोहामारू उस सोल बल्ब को लेकर वहाँ से भागता है। जूरा उन्हें देख रहा होता है और तभी बोरुटो थंडर गॉड टेक्निक का यूज करके जूरा के पीछे टेलीपोर्ट होकर उसे रासेंगान दे मारता है, जिससे जूरा नीचे गिरने लगता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है और पलटकर फिर से बोरुटो पर टेल बिस्ट बॉम्ब से अटैक करता है, लेकिन बोरुटो दोबारा फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक का यूज करके खुद को वहाँ से दूर कर देता है। और बोरुटो ने जूरा पर जो रासेंगान मारा था उससे जूरा को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। बोरुटो फिर से अपनी फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक का यूज करके जूरा के पीछे आ जाता है, जिसके बाद जूरा एंड बोरुटो की बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। इनकी फाइट को देखते हुए ईडा एंड koji कासिन बात कर रहे होते हैं कि बोरुटो की जूरा के अगेंस्ट जीतने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। अब इन दोनों की फाइट चलती रहती है, जहाँ बोरुटो को लगता है कि जूरा पर सिर्फ रासेंगान उजुहिको ही वर्क करेगा। और यहाँ पर जूरा बोरुटो से सवाल भी पूछता है लव के बारे में, जिसका बोरुटो जवाब देता है कि वो ही एक चीज है जो बोरुटो को यहाँ पर खींच लाई है। जूरा वुड स्टाइल का यूज करके सभी डायरेक्शन से बोरुटो पर अटैक करता है और उसे पकड़ने की ट्राई करता है। बोरुटो इतने सारे अटैक को डॉज ही कर रहा था कि बोरुटो एंड उसकी कटाना एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जूरा बोरुटो को अपने वुड स्टाइल में पकड़ लेता है, जिसे बोरुटो हिल भी नहीं पाता, जिसके बाद जूरा उससे कुछ बातें करता है और यहाँ पर बोरुटो की कटाना अब जूरा के पास है। तभी हमें दिखता है कि बोरुटो ने रासेंगान उजुहिको को रेडी कर लिया है, जिससे वो तुरंत ही खुद को फ्री कर देता है एंड फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक का यूज करके तुरंत ही कटाना पर टेलीपोर्ट हो जाता है और बोरुटो जूरा को रासेंगान उजुहिको दे मारता है। बोरुटो के इस अटैक से जूरा घुटनों पर आ जाता है। स्टार्टिंग में जूरा पर इसका थोड़ा असर होता है, लेकिन जूरा तुरंत ही इसे नलिफाई कर देता है और ऐसा उसने टेल बिस्ट बॉम्ब कैसे वर्क करता है उन प्रिंसिपल के आधार पर किया। अब इसके बारे में हमें फुल चैप्टर में पता चलेगा, लेकिन शायद से जूरा ने यहाँ पर रोटेशन का खेल खेला है, क्योंकि रासेंगान उजुहिको भी रोटेशन पर वर्क करता है और ऐसा ही बिल्कुल टेल बिस्ट बॉम्ब में भी होता है। और जूरा जैसे ही बोरुटो के रासेंगान उजुहिको के असर को नलिफाई कर खड़ा होता है, तब बोरुटो थोड़ा टेंशन में आ जाता है कि उसका रासेंगान उजुहिको जूरा पर वर्क क्यों नहीं किया। और यहीं पर अपने इस चैप्टर के स्पॉयलर्स खत्म हो जाते हैं।